हम फिर भगत सिंह स्टेडियम में ही हैं। भगत सिंह स्टेडियम इसलिए क्योंकि भगत सिंह जी ने भी एक क्रांति का आगाज़ किया था और एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी और फांसी पर चढ़ गए। यदि इस स्टेडियम का नाम भगत सिंह है तो मेरे विचार में सही इसका स्टेडियम का नाम भगत सिंह रखा गया, क्योंकि पीछे जो बैठे हैं मान के चलो आज के भगत सिंह यही हैं। वो इसलिए भगत सिंह इनको बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने भी एक क्रांति का आगाज़ किया था और आज किसानों ने भी एक अपनी क्रांति का आगाज़ कर चुकी है। और क्रांति क्या है? मोदी सरकार अभी हाल ही में एमएसपी पर अपना केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लेकर आई थी और सरकार ये कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन वास्तविकता इससे हटके यदि यह बिल किसान ही हितैषी होते तो आज लाखों की तादाद में किसान दिल्ली कूच नहीं करते और दिल्ली नहीं पहुंचते। और सिरसा में जो किसानों ने सबसे पहले जो आगाज़ किया था वो यहीं इसी स्टेडियम से यानी भगत सिंह स्टेडियम से किया गया था। उन्होंने यहाँ चौधरी रणजीत सिंह जो हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं और हरियाणा के ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उनकी कोठी का घेराव भी किया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, हरियाणा ने देखा। अभी हमारे पीछे कुछ किसान नेता अभी इनके लंगर में खड़े हैं और ये लंगर चक्कर अभी फ्री हुए हैं, यानी कि खाकर फ्री हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका आंदोलन जो है आज एक विकराल रूप लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। इसमें सरकार के घुटने टेकने तक की भी बात आ चुकी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी, पिंड है धर्मपुरा, जिला सिरसा। सिरसा से होता आपका आंदोलन आज दिल्ली पहुंच चुका है? बिल्कुल दिल्ली की पूरी देश और दुनिया दे विच पहुंच चुका। सब तो पहला तो मैं धन्नवादी हाँ तुहाडा चैनल है किहड़ा जी अपना? चैनल इंडिया लाइव। क्यों जो तुसी साडी दुख दी घड़ी दे विच आके साडी बांह फड़ी है और जो एक हरियाणा एक पूरे स्टेट दे विच सरसा जिला एक टेल ते पैंदा ते असीं धन्नवादी हैं, शुक्रगुजार हाँ तुहाडे भी तुसीं साडी अज दा जो मौजूदा युग जिहदे च गोदी मीडिया जिहड़ा दुनिया तक साडी नज़र जिहड़ी है नज़रअंदाज कर रहा साडी आवाज़ नूं। जितना किसान केंद्र सरकार के एमएसपी को लेकर नाराज़ है उतने ही गोदी मीडिया को लेकर भी परेशान नज़र आए और इन्होंने साफ साफ कहा है कि गोदी मीडिया है उन्होंने इस आंदोलन में भी अपनी एक राजनीति की भूमिका निभाई है और कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर उन्होंने किसानों पर हमले तक बोले हैं। आपको खट्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी हैं सरकार में। सब तो पहला तो मैं अज जो परब जगत पिता अवतार कुल कायनात दा एक सांझा वारस साडा मिट्टी धुंद जग चानण होआ सतगुर नानक प्रगटिया। सो महाबोला अनुसार मैं पूरा संसार जो बगीचा उस अकाल पुरख ने रचिया, जिथे जिथे भी बाबा नानक लेवा समाज दुनिया विच दुनिया के किसी कोने चाहे अमेरिका कनेडा होर दुनिया की कोई भी धरती जिथे वसदे पंजाबी वीर सरबत दा भला जो नहीं सच ते हक दा एक इहो जिहा सुनेहा सानू दिता। उस लिए मैं पूरी कायनात नूं लख लख बधाई दिंदा हाँ, क्यों अज अवतार पर्व उन्हां दा 551वां पूरी दुनिया विच बड़ी शरधा ते धूमधाम नाल मनाया जा रहा। चैनल इंडिया लाइव के माध्यम से किसान नेताओं ने आज गुरु नानक देव जी के 551वें जयंती पर अपनी बधाइयाँ भी दी और इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं। इतनी ठंड, जबकि हम आम आदमी जो भी हैं अपनी इतनी ठंड होने के बावजूद घरों में रहते हैं और आज ये दिल्ली में बिना किसी व्यवस्था के पड़े हैं। सरकार इनको कोई व्यवस्था भी नहीं दे रही है, दी है लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ज़रूर इन लोगों की मदद की है। अब एक किसान नेता और हमारे साथ है, इनके एक बैच लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है पगड़ी संभाल जटा। इसका मतलब क्या है?
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਆਪਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। मोदी होरी का सिस्टम ये है। एमएसपी पे लेकर आप केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को कहाँ देखते हैं? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ MSP, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ। जो ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जो बड़े नेता थे राजनीतिक तौर पर, आपके लिए ट्रैक्टर लेकर संसद तक में भी लोग गए थे, अब वो आपके साथ है या नहीं है? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਢੋਂਗ ਕਰਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ, 10 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ BJP ਜਮਨਾ ਪਾਰ, ਧੋਤੀ ਪੋਥੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੋ ਕੇਰਾਂ ਪਟਕਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੱਡਾ ਬਣਾਤਾ। किसान नेताओं का साफ कहना है कि चौधरी देवीलाल असली किसान नेता थे। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के मौके पर उप मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में इनका साफ साफ कहना है कि उनको सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करनी थी, सो वो कर गए और अब सत्ता में हैं, इसलिए किसानों को संभाल नहीं रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है? रूप सिंह है जी, कहाँ से सर आप? नागो की से। और कितने दिन से आप खुद इस धरने पर बैठे हैं? इतने जो स्टार्ट होने इतने हैं लगातार। इस दौरान घर घरे तक की आखना घंटा 2 घंटे जाइए। गए थे? हाँ, घंटा 2 घंटे जाइए घरे तक। तो ये बताइए, आपका आंदोलन एक भयंकर रूप इतनी भारी तादाद में दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। सरकारों ने आपको रोकने का बड़ा प्रयास किया, जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए कि किसान दिल्ली ना जाए। उसके बावजूद अगर आप दिल्ली चले गए, और आज जो भाजपा के नेता कह रहे थे भी नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार ये MSP पे कानून लेके आई है वो सही है, ढिंडोरा पीट रहे थे पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, कि केंद्र सरकार लेके आई वो किसान हितैषी है। अगर किसान हितैषी है तो आप इसको किसान हितैषी देखते हैं क्या? ਇਹ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ, ਜੋ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। हरियाणा सरकार तो ये भी कह रही है सर कि हरियाणा के किसान हरियाणा का किसान कोई भी वहाँ नहीं है, सिर्फ पंजाब का किसान। पंजाब का किसान नहीं है, पूरे भारत का किसान, नौजवान, बिरध, बजुर्ग, माता, चाहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵਰਗ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਹੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 70 साल में पहली बार ऐसे तोड़े। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਹ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। अब आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि तुसी सरकार नूं ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ सीधा सीधा किसानों ने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि इन्होंने हमें दुखी किया, परेशान किया और इनकी गलत नीतियों के चलते ही आज हम सड़कों पर हैं। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा, अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, चैनल इंडिया लाइव हरियाणा से।